Hi everyone, welcome back to my channel ACO Preparation. I hope you all are doing good. If you are new to this channel, then do subscribe the channel and don't forget to click the bell icon so that you can get all the updates for the upcoming videos. So आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ IBPS क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम को लेके बात करने वाली हूँ, जिसका एग्ज़ाम 25 जनवरी को था। तो इसका कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, मैं उसी के बारे में आज आप सबसे बात करने वाली हूँ। तो इसका पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था, ज़्यादा हाई नहीं था लेकिन मॉडरेट था। और तो बात करें एक एक सेक्शन की, जैसे कि पहले रीजनिंग हो गया। अगर किसी का अटेम्प्ट रीजनिंग में 20 से लेके 25 तक है तो वो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि रीजनिंग का जो क्वेश्चन था ऑलमोस्ट बहुत सारा सेक्शन पज़ल रिलेटेड था। मिसलेनियस बहुत कम मार्क्स का था। तो जो लोग पज़ल में ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि जो भी पज़ल्स ऐसा सुनने में आ रहा था कि मतलब कैंडिडेट्स जिस पज़ल को भी हाथ लगा रहा है वो पज़ल बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो अभी क्योंकि ये मेंस का एग्ज़ाम है तो टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही, हमें उन क्वेश्चंस को पिक करना है जो हमें मतलब कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मेंस में जो मेन जो प्रोसेस होता है वो सिलेक्शन का होता है। आप आपने कौन से क्वेश्चन को सही से सिलेक्ट किया है उसके ऊपर आपका पूरा का पूरा पेपर डिपेंड करता है। तो ऐसे अगर रीजनिंग में मैं बात करूँ गुड अटेम्प्ट की, तो मेरे अकॉर्डिंग 20 से लेकर 25 तक गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट सेक्शन के बारे में। उसका जो लेवल था क्वांट सेक्शन का इस बार थोड़ा सा इजी था, लेकिन इस बार एक डिफरेंट चीज़ देखने को हमें मिला है, वो है कि इस बार कोई डीआई नहीं था। सिर्फ शायद एक केसलेट आया था, लेकिन कोई बार ग्राफ, टेबल, लाइन ग्राफ ऐसा कुछ भी नहीं था। और एरिथमेटिक का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा था। तो जो लोग एरिथमेटिक में ज़्यादा अच्छा नहीं है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा। और मैथ्स के लिए मैं ये कहूँगी कि जिन्होंने भी 16 to 20 प्लस किया है, ये गुड अटेम्प्ट है मैथ्स में। सो चिंता वाली कोई बात नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ सभी का क्लियर होगा, आई होप सो, क्योंकि सेक्शनल इतना ज़्यादा नहीं है। जो होगा वो ओवरऑल कट ऑफ से ही पता चलेगा कि किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है। सेक्शनल भी ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सेक्शनल काफ़ी कम ही रहता है, वो हर किसी का निकल जाता है। और अभी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का थोड़ा सा मॉडरेट था। IBPS PO से थोड़ा मॉडरेट था इस बार IBPS क्लर्क का इंग्लिश। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी ने 18 to 20 अटेम्प्ट किया है इंग्लिश में तो वो अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन विथ एक्यूरेसी। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि हम आंसर तो मार्क करके आ जाते हैं, लेकिन वो कितना एक्यूरेट है वो हमें पता नहीं चलता। सो ये इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आगे के एग्ज़ाम्स में हमें इंग्लिश को और इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन के बारे में। अभी इस बार हर एक एग्ज़ाम में ही हमें ये जो सेक्शन है करंट अफेयर्स का, उसका लेवल डिफरेंट देखने को मिला है। और सेम IBPS क्लर्क में भी हुआ है। इस बार स्टैटिक ज़्यादा पूछा गया है IBPS क्लर्क में। तो जो लोग काफ़ी टाइम से बैंक और SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा आसान रहा होगा, क्योंकि स्टैटिक पार्ट ज़्यादा था इस बार। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो एक्सपेक्टेड नहीं थे बैंक एग्ज़ाम के लिए, लेकिन फिर भी हमें देखने को मिले हैं। सो मैं इसके ऊपर नहीं कुछ कह नहीं सकती कि इसका सेक्शनल कट ऑफ कितना रहेगा। आई थिंक इस बार अटेम्प्ट इसका भी सेक्शनल अटेम्प्ट कम ही जाएगा, कट ऑफ सॉरी सेक्शनल कट ऑफ कम ही जाएगा, क्योंकि लोगों ने ज़्यादा अटेम्प्ट मेरे जो सोर्सेज है और मुझे जितना पता चला है कि लोगों ने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया है। मतलब आपके अगर करेक्ट 10 क्वेश्चंस पे अगर आपके करेक्ट हो रहे हैं तो वो अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। और ओवरऑल देखा जाए तो हर एक स्टेट का कट ऑफ अलग अलग होता है, तो हर एक स्टेट में अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। तो ऐसे अगर एक मैं ओवरऑल बोलूँ तो मेरे अकॉर्डिंग 75 से लेके 80 75 से लेके 80 तक कट ऑफ रह सकता है। मैं जनरल की बात कर रही हूँ।
अभी कैटेगरी वाइज स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट कट ऑफ देखने को मिल सकता है, और कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि जिनका भी 75 to 80 स्कोर बन रहा है, उनके लिए अच्छा चांस है कि शायद आपका मेंस क्वालिफाई हो जाए। सो देखते हैं क्या होता है। अभी इसका जो रिज़ल्ट है वो 1 अप्रैल को आएगा, क्योंकि हर साल इसी डेट को IBPS क्लर्क अपना रिज़ल्ट रिलीज़ करता है। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।